हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण को दास में आप सभी का स्वागत है। तो आज डिवोशन वाला स्टोरीज में हम जानेंगे एक बहुत ही सुंदर शिक्षा जो हम धरती माता से अर्थात इस पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है, जहां पे यादि पुत्र यदु महाराज एक समय वन में परिक्रमण कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने एक अवधूत ब्राह्मण को देखा, जो कि अवधूत ब्राह्मण दिखने में एक पागल जैसे सदृश लग रहे थे। तो वो अवधूत ब्राह्मण बहुत ही खुश थे और सुखी थे। तो उनके इस खुश सुखी रहने के पीछे मूल सूत्र क्या था, जिसके बारे में यदु महाराज उनसे पूछे कि ब्राह्मण, आपको देख के लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे श्रेष्ठ गुण आदि हैं, आप बहुत ही शिक्षित हैं, शास्त्र के पंडित हैं, लेकिन सभी गुण को धारण करने के बाद में भी आप खुद को एक साधारण पागल व्यक्ति के जैसे अपना परिचय को दे रहे हैं, जिनको देख के नहीं लग रहा है कि एक कोई ऐसे गुणवान व्यक्ति हैं। तो कृपा करके आप हमको बताइए कि इस जगत में सभी व्यक्ति अपने श्रेष्ठ गुण को प्राप्त करने के बाद अहंकारी हो जाता है और उस अहंकार के वशीभूत होके वो इस जड़ जगत के विषय आसक्ति के प्रति धावित होते रहता है, और कैसे उस विषय को प्राप्त करेगा इसके लिए कामासक्त रहता है और पूरा दिवा रात्रि मेहनत करते रहता है। लेकिन आप इतने सारे गुण को प्राप्त करने के बाद में भी निरहंकार हैं, जीवन में सुखी हैं और इस आसक्ति के पीछे धावित नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? तो तब वो अवधूत ब्राह्मण बताएं कि हम अपने जीवन में 24 गुरु को ग्रहण किए हैं और 24 गुरु से 24 प्रकार की शिक्षाओं को जाने। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो 24 गुरु में आता है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी से हमको शिक्षा ही मिलता है, जहां पे इस धरती माँ के ऊपर पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, सुंदर जंगल हैं। तो इस सभी कुछ रहने के बाद में भी आज मनुष्य इस सुंदर पेड़ को काट दे रहा है, उसको नष्ट कर दे रहा है। जहां पे सुंदर वादियां हैं, जंगल है, उसको काट के वहां पे मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग आदि बना रहे हैं। सो सब प्रकृति के सौंदर्य को नष्ट कर दे रहे हैं और वहां पे शहर बना रहे हैं कंक्रीट से, और बड़े बड़े स्काई स्क्रीपर्स बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिससे जाके धरती माँ उनके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो इतना कुछ होने के बाद में भी धरती माँ सब कुछ सह रही है। जहां पे पेड़ को काटा जा रहा है, जंगल के पशुओं को मारा जा रहा है, पर्वत आज धीरे धीरे टूटने लग रहे हैं, बर्फ पिघलता रह रहा है, जहां पे सुनामी जैसे बड़े बड़े समुद्र में लहर आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक भयंकर दुर्घटना हो रहा है। प्रकृति का जो बैलेंस है वो नष्ट हो जा रहा है। तो ऐसे ही खराब परिस्थितियां एक से बढ़ के एक सामने आ रहे हैं। लेकिन इतने टॉर्चर पृथ्वी माँ के ऊपर, धरती माता के ऊपर होने के बाद में भी वो सब कुछ सह रही है। तो ये पृथ्वी से हमको शिक्षा मिलता है हमारे अंदर टॉलरेंस को लेके आना, अर्थात धैर्य क्षमता को बढ़ाना, कि हमारे जीवन में बहुत सारे परिस्थितियां रहेंगी, वो चाहे फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, बहुत कुछ हो, बहुत समस्याएं क्रिएट करेंगे, लेकिन फिर भी उसके द्वारा हमको प्रभावित नहीं होना है। चाहे कोई भी कितना भी प्रयास करे ना क्यों, आपको क्रोधित करने का, आपको समस्या में डालने का, आपको कष्ट प्रदान करने का, लेकिन फिर भी आपको उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना है। वास्तव में हम देख रहे हैं इस धरती के ऊपर कितने सारे
जीव रहते हैं और सभी माता धरती के ऊपर समस्याएं बना रहे हैं, उनको कष्ट प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में भी धरती माँ सब कुछ को ग्रहण करके सह के हम सभी को हमारे प्रयोजन के सभी विषयों को प्रदान कर रहे हैं। हमको पेड़, हमको फल, हमको फूल, हमको खाना, सब कुछ प्रदान कर रही है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं आए, कठिनाइयां आए, कुछ भी होना क्यों, जो भी ऐसे प्रयास भी करेगा हमारे जीवन में हमको कष्ट देने का, तो उनके लिए भी हमारा ऐसा ही रहना चाहिए भाव कि हम उनको हेल्प करेंगे, उनके लिए भला चाहेंगे। हालांकि इस दुनिया में बहुत लोग बुरे कर्म को कर रहे हैं, लेकिन हमको प्रयास करना है सही अच्छे मार्ग को ग्रहण करके लोगों के भले के लिए, समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए, सभी जीवों के मंगल के लिए भक्ति के मार्ग को अनुशीलन करना और सर्वोपरि सबको अच्छा शिक्षा देना, सबके लिए अच्छे काम करना और खुद को क्या करना है, टॉलरेट करना है। तो टॉलरेंस हमारे अंदर तभी आएगा जब हम ऐसे इस श्रेष्ठ गुणों को पृथ्वी माता से दर्शन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।